आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.3 मीटर। इसमें हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दिया जो कि हमारे पास 14 माइक्रोकूलम है, और इसके अलावा रेडियस ऑफ द स्फीयर बताया है। और वो कहता है आपने पोटेंशियल निकालना है एट इट्स सरफेस और इनसाइड द स्फीयर। सरफेस पे भी निकालना है और इनसाइड द स्फीयर भी निकालना है, और उसके अलावा एक डिस्टेंस है 0.2 मीटर फ्रॉम द डिस्टेंस, वहां से भी हमने इसका पोटेंशियल निकालना है। तो आए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। हमारे पास गिवन डेटा में मैग्नीट्यूड है 14 माइक्रोकूलम का, और इसके अलावा हमारे पास जो रेडियस है वो है हमारे पास 0.3 मीटर्स का। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो आए इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट इन करते हैं। के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज 1 बाय 1 करके पुट करते हैं। 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9, क्यू की वैल्यू आ गई 14 माइक्रोकूलम, 14 इंटू 10 टू रेज़ पावर -6, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आर आ जाएगा, दैट इज 0.3। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -6, हमारे पापास आता है 126,000। और इसको जब हम 0.3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आता है 42 इंटू 10 टू रेज़ पावर 4, 4.2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5। ठीक है, और हमारे पास के यूनिट्स होंगे वोल्ट। अब इसके बाद हम लोगों ने एक जो इसका बी पार्ट है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर भी हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसी के बराबर होगा, एंड दैट इज आल्सो V इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। हमारे पास बी वाला पार्ट जो है इसमें भी आप लिख देंगे सेम होगा, एंड दैट इज हमारे पास 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। अब हमारे पास इसका सी पार्ट है, उसमें क्या रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, यानी कि उसके अंदर रेडियस और डिस्टेंस हमने 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस से भी ऐड करना है। यानी कि हमारे पास इसमें जो आर होगा वो ऐड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0. हमारे पास इसके अंदर 2 होगा, क्योंकि 0.3 मेरे पास रेडियस था और इसके अंदर 0.2, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 0.5 के इक्वलेंट। और हम इधर आर की वैल्यू इस वाले फार्मूले में, यानी कि जो हमने वी का फार्मूला लिखा था के क्यू ओवर आर, इसमें हम पुट कर देंगे। के की वैल्यू आपको पता है क्या है हमारे पास? 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर 9। हमारे पास क्यू की वैल्यू है 14 इंटू 10 टू रेज़ पावर -6, और एट दी एंड हम इसके अंदर 0.5 पुट करेंगे। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर आता है 25.2 इंटू 10 टू रेज़ पावर -4 वोल्ट। तो यूँ आपने देखा कि आपने क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक सरफेस रेडियस हमें गिवन था, रेडियस के अलावा हमें सरफेस भी बताई हुई थी कि 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, वहाँ पे हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस दिया हुआ, तो आप इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर कर।